कहते हैं दुनिया में कोई ऐसे माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात कड़ी मेहनत ना करें। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे जवानी की दरी पर पहुंचते ना उसी बीच अपना जो था फैसला खुद लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ फैसले ऐसे ले लेते हैं जिसकी वजह से उनका पूरा घर परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिसकी वजह से एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है ना, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तरह से सच्चाई जानने के लिए ना इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, क्या घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है रामनगर, और उसी का पटवाई कस्बा पड़ता है। उसी कस्बे के रहने वाले होते हैं पृथ्वीराज, उनकी पत्नी होती है उषा देवी। उनके टोटल 4 बच्चे भी होते हैं, जिसमें दूसरे नंबर की जो बेटी होती है ना वह होती है प्राची कुमारी, जिसकी उम्र होती है 19 साल के आसपास होता है। लेकिन उनका जो सबसे छोटा बेटा होता है ना वह होता है संजय। संजय की उम्र होती है लगभग 14 साल के आसपास होता है। पृथ्वीराज होते ना अपने बेटे को बेहतर भविष्य के लिए ना काफी उनको चिंता रहता है। वह सोचते हमारे बेटे और बेटियां पढ़ लिख कर ना एक अच्छे दर्जे पर पहुंच जाए। इसलिए पृथ्वीराज के पास कुछ थोड़ी बहुत खेती भी होती है। उसी खेती में जाकर फल फूल उगाते, ले जाकर अपने मार्केट में अच्छे दामों पर बेच देते हैं। लेकिन उनके पास तब भी उस तरह की आमदनी नहीं आ पाती जिस तरह उन्हें बच्चों की परवरिश करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए वह जो होता अपने पास गाँव में जाकर मजदूरी भी करते हैं। मजदूरी करते उनके पास थोड़ी बहुत आमदनी भी आने लगती, यानी कि हर अपने बच्चों की हर खुशी के लिए जो था ना अपने आप को कुर्बान कर बैठे थे। पृथ्वीराज इस तरह मेहनत करते कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ना पूरी कोशिश करते हैं। अब बच्चे जो होते हैं अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन पृथ्वीराज की जो बड़ी बेटी है ना, उनकी बेटी जब शादी की दलील पर पहुंचते उसी बीच अपनी बड़ी बेटी की शादी जो होता है पृथ्वीराज अपनी मेहनत के बलबूते पर करवा देते हैं। उनके घर में बसती है प्राची, जो उस समय ऐसे दलील पर पहुंच गई थी ना जो शादी करना काफी जरूरी होता है। पृथ्वीराज अपनी बेटी प्राची की शादी के लिए रिश्ते की तलाशी करते हैं, देखने भी लग जाते हैं। तभी इसी बीच 9 दिसंबर 2019 का दिन होता है। वही सुबह सुबह का टाइम होता है। तो प्राची जो होती ना उस समय अपने घर से कुछ कूड़ा इकट्ठा करती है। कूड़ा इकट्ठा करने के बाद तुरंत ही अपने गांव के बाहर एक घूर होता है, खुद उसी का घूर होता है। उसी घूर पर मौके पर कूड़ा फेंकने के लिए प्राची चली जाती है और यह बात घर वालों से बोल के चली जाती है। लेकिन लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है तो प्राची लौट के नहीं आती, जिसकी वजह से प्राची की जो माँ होती है ना उषा देवी इधर परेशान हो जाती है कि आखिर प्राची आज चली कहाँ गई, इतना लेट कैसे हो गया। लगभग और 3 घंटे बीत जाता है लेकिन प्राची लौट के नहीं आती। इधर उषा देवी जो थी तुरंत ही उसी रास्ते से निकल पड़ती है जिस रास्ते से प्राची घूर पर कूड़ा फेंकने के लिए गई हुई थी। उषा देवी जब जाती है तो देखती है प्राची रास्ते में कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। अब इधर जो होता प्राची की जो माँ होती है ना काफी अचंभा से रह जाती है कि आखिर प्राची कहाँ चले गई, क्योंकि बगल में जो होते हैं कुछ गेहूं के भी खेत होते हैं, लेकिन उसमें भी गन्ने के खेत होते हैं। लेकिन वहां पर प्राची को काफी आवाज लगाती है उषा देवी, लेकिन प्राची का आवाज नहीं आता। इधर जो उषा देवी परेशान हो जाती है कि हमारे बेटी बिना बताए कहाँ चली गई। अब गाँव में आती है, कुछ उसके सहेलियों से पूछती है, कुछ अपने पड़ोसियों से पूछती है, लेकिन प्राची का कहीं आने का उसको सूचना नहीं मिलता। प्राची अपने घर आती, आने के बाद तुरंत ही अपने पति जो होता है पृथ्वीराज के पास फोन कर देती है, क्योंकि गांव के बाहर किसी के घर मौके पर मजदूरी कर रहे होते हैं। पृथ्वीराज जैसे खबर सुनते हैं ना, सुनने के बाद उनको बड़ा अचंभा लगता है। तुरंत ही फोन काट कर उसी समय वहां से छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचते। घर पहुंचने के बाद अपने छोटे बेटे संजय को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद पूरे गांव में जाते हैं, लेकिन कहीं पर प्राची का अता पता नहीं चलता। शाम का टाइम हो जाता, शाम के टाइम में भी एकदम निराश हो जाते हैं पृथ्वीराज और साथ में उषा देवी, दोनों हताश हो जाते हैं कि आखिर हमारी बेटी प्राची चली कहाँ गई। इसलिए प्राची के जो पिता होते हैं ना उस समय जो उसकी अपनी सहेली होती है ना, यानी कि गांव के दूसरे छोर की, वहां फिर जाते हैं। पृथ्वीराज जाते पता लगता है उनकी सहेलियों के द्वारा ही कोई सुराग नहीं मिलता, जिसकी वजह से पृथ्वीराज बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं कि आखिर हमारी बेटी कहाँ चली गई, क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपनी बेटी के लिए चिंता ना करे। ठीक वैसे ही मन में पृथ्वीराज के मन में जब बैठ जाता है ना, पृथ्वीराज काफी हताश हो जाते हैं। पूरी रात उनका परिवार सो नहीं पाता।
इसकी वजह जैसे सुबह का टाइम होता है ना, सुबह के टाइम अपने बेटे संजय को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद पटवाई के पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं और जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं इंद्र कुमार। अब इंद्र कुमार जैसी खबर पाते हैं ना, उनको यह मामला काफ़ी अचंभा सा लगता है। लगने के बाद उसी समय पृथ्वीराज से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी प्राची जो होती है ना बेटी का और किसी के साथ कोई जाता अनहोनी बातें या किसी के साथ झगड़े तकरार या किसी के साथ करीबी हो सकती है। पृथ्वीराज कहने लग जाते साहब हमारी बेटी बहुत सीधी सादी थी, लेकिन हाँ हमें शंका है कि हमारी बेटी का ना एक लड़के हमारा पड़ोस का ही रहने वाला था, धर्मवीर से काफ़ी आना जाना था। बस हमें इतना पता है। यह बात जैसे वह थाना प्रभारी इंद्र कुमार सुनते हैं, सुनने के बाद उसी समय जो है प्राची का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद उन्हीं की शंका के आधार पर जो था उस समय धर्मवीर की घर जाते हैं और जब घर जाते पता लगता धर्मवीर के घर में उसके सिर्फ अपने माता पिता होते हैं। अब वहाँ धर्मवीर के जो पिता होते हैं उनसे पूछने लग जाते हैं। धर्मवीर के पिता कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा जो बेटा है ना कल लगभग सुबह से ही बिना बताए घर से कहीं चला गया है। हमें शंका हो रहा कि हमारे बेटे धर्मवीर के साथ कुछ अनहोनी ना हो गया हो। अब यह बात जैसे इंद्र कुमार थाना प्रभारी के कानून में पहुंचता उनको भी लगने लगता ना यह मामला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि इधर जो होता है इनकी पड़ोस की रहने वाली प्राची भी घर से गायब है, इधर जो होता है धर्मवीर भी घर से गायब है। अब पुलिस जो होती इन दोनों की तलाशी करने के लिए भी लग जाती है। कुछ खबरी लगते हैं और जब लगते हैं पुलिस जो होती है खबरी के द्वारा यह पता करना चाहती है आखिर धर्मवीर और साथ में प्राची के बीच गांव में कैसा रिश्ता था। कुछ खबरी जाते हैं गांव में प्राची के बारे में अता पता करते हैं और जब अता पता करते हैं पता लग जाता है प्राची और धर्मवीर जो होते हैं काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में बंधे हुए थे और इनकी जानकारी इनके घर परिवार वालों को पूरी तरह से होती है। पुलिस सबसे पहले अब जो होता ना उधर धर्मवीर का मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकलवा लेती है ताकि पुलिस के पास और पुख्ता सबूत आ जाए। और जब धर्मवीर का मोबाइल नंबर का पूरा सीडीआर डिटेल निकाला जाता और साथ में 2 दिन पहले का लोकेशन लास्ट निकाला जाता है ना, तो उसी में धर्मवीर का जो मोबाइल नंबर था लास्ट लोकेशन जो होता है प्राची के घर के आसपास दिखाई रहा था। और साथ में इधर प्राची और साथ में धर्मवीर के बीच लगभग कई सालों से मोबाइल पर बातें चल रहे होते हैं। लेकिन धर्मवीर जो होता ऑलरेडी शादीशुदा होता है, उसकी पत्नी कुछ अनबन की वजह से अपने मायके हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन पुलिस का जो शंका होता है पूरी तरह से बढ़ जाता है कि आखिर किसी की पत्नी इतनी झगड़े तकरार अपने पति से कैसे कर सकती है। खबरी पता करते आखिर कारण क्या होता है। खबरी जाते गाँव में पता कर लेते कि आखिर जो होता है ना धर्मवीर की अपनी पत्नी होती है जिसका काल्पनिक नाम है अनीता उर्फ नीलम। अब नीलम जो होती है ना वह उस समय अपने पति से इतनी झगड़े तकरार करती है या पूरा जो मामला होता है पूरे गांव में गूंज जाता है, लगभग सभी के कान में पहुंच जाता है कि कारण क्या हो सकते हैं। इधर जो होता है जैसे खबर को खबर लगता है ना, खबर जो होती है इस मामले की जानकारी आकर थाना प्रभारी इंद्र कुमार को देते हैं। इंद्र कुमार जैसे जानते वो पूरा को पूरा शंका होता है ना वह जाकर इधर जो होता है धर्मवीर को ऊपर टिका देते हैं। इसीलिए पुलिस अब धर्मवीर की पूरी तरह से तहकीकात करना शुरू कर देती है, उसकी तलाशी करती है, कई जगहों पर छानबीन करती है, लेकिन धर्मवीर का कहीं अता पता नहीं चलता। लगभग 6 दिन का वक्त बीत जाता है। तभी 15 दिसंबर 2019 का दिन होता है, लगभग वही शाम का टाइम होता है। तो उसी बीच जो होता है ना कुछ खबरें होते हैं, वह खबरें जो होता है गांव के बाहर एक व्यक्ति के द्वारा पता पाते हैं कि यह दुकानदार के पास जो होता है ना उसी समय धर्मवीर खड़ा होकर एक झोला सहित लेकर बात कर रहा है। खबरी जैसे पता पाती इसकी सूचना बाहर आकर थाना प्रभार इंद्र कुमार के देते हैं, तुरंत ही कांस्टेबल भेजते, सिपाही भेजते, भेजने के बाद जाकर वहीं से जो होता ना धर्मवीर को कस्टडी में लेते और थाने में ले आते हैं। और थाने में जैसे ही इधर जो होता धर्मवीर थाना प्रभारी और साथ में कुछ कांस्टेबल और सिपाहियों को देखता है ना वह पूरी तरह से देखते ही तत्पर कांपना शुरू कर देता है और बिना आगे किसी दबाव के धर्मवीर जो होता पुलिस के सामने जो होता ना 9 दिसंबर को ही हत्या करने का जो जुल्म होता ना प्राची का स्वीकार कर लेता है। और जैसे पुलिस जो होती है वह बात सुनती है ना, सुनने के बाद पुलिस को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। असल में प्राची के जो पिता होते हैं ना पृथ्वीराज जो होते हैं काफ़ी सीधे साधे स्वभाव के होते हैं। इसी वजह से उनकी जो बेटी होती प्राची उनके इसी सीधे स्वभाव का जो था फायदा पूरी तरह से भी उठा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर तरीके से जीना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे इधर प्राची अपनी जवानी की दहलीज पर पहुँचती है ना उसी बीच अपनी रंग बिखेरना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे शीशे के सामने आती अपने आप को देखती तो उसको लगने लगता कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है, क्योंकि हमारे पीछे काफ़ी ज़्यादा लड़के इसीलिए पड़े रहते हैं। लेकिन प्राची जो होती है कैसे ना तैसे कर हाई स्कूल की परीक्षा जो होती है पास कर लेते हैं और जब पास कर लेते हैं इसी उसके जो पिता होते हैं ना काफ़ी मजबूर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी बेटी प्राची का आगे की पढ़ाई नहीं कराती। अब इसी वजह से प्राची जो होती है अपने घर में अपनी माँ के साथ उषा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देती है और जब बिताने लगती इसी बीच घर में ज़्यादा गृहस्थी संभाल भी पड़ती है। अब इसी बीच उसके पड़ोस का रहने वाला होता है धर्मवीर भी होता है, उसके माता पिता भी होते हैं, उसके भाई बहन भी होते हैं।
उसके पास थोड़ी खेती भी होती है, उसी खेती में जो होता फल फूल उगाता लेकर बाजारों में जाकर अच्छे दामों पर बेच लेता। लेकिन इधर जो होता ना धर्मवीर भी हाई स्कूल जब परीक्षा पास कर लेता ना तो वहाँ पे नौकरी की तलाशी करता है, और नौकरी की तलाशी करने के बाद भी जब उसका नौकरी नहीं लगता तो इसी बीच अपने घर की स्थिति में पूरी तरह से उलझ जाता है। लेकिन धर्मवीर का जो होता ना इधर प्राची के घर काफ़ी आना जाना होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफ़ी बचपन से भी जानते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हंस खेलते भी होते हैं। देखा जाए रिश्ते में दोनों भाई बहन भी होते हैं, एक दूसरे के साथ जवान भी होते हैं। इसी बीच जो होता धर्मवीर की नज़र जैसी जवानी की दहलीज पर पहुंची हुई उधर प्राची पर पहुंचता ना, इधर जो होता धर्मवीर अपन ही मन प्राची की खूबसूरती को चाहना भी शुरू कर देता, यानी कि उसके ऊपर फिदा भी हो जाता है। अब जैसे ही मौका मिलता उसके घर में दाखिल हो जाता है और उससे मीठी मीठी बातें करता, लेकिन प्रेची भी अब जानना भी चाहती है और जानने भी लग जाती है कि आखिर धर्मवीर हमसे चाहता क्या है। दोनों मन ही मन एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं, चाहने भी लगते हैं। लेकिन दोनों यह चाहते थे पहले अपने प्यार का इजहार कौन किसके सामने करेगा। तभी घटना से मात्र होता ना 3 साल पहले प्राची उसी समय अपने घर में अकेली बैठी होती है। इधर धर्मवीर जैसे ही देखता है ना प्राची के जो पिता होते हैं पृथ्वीराज, उसकी माँ जो होती है उषा, और साथ में दोनों बहन होता है उस समय अपने घर से बाहर खेतों में गई हुई। धर्मवीर तुरंत ही मौका देखता, मौका देखने के बाद घर के अंदर दाखिल हो जाता है। और जब घर के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसी में प्राची बैठी होती है। प्राची के पास पहुंचकर धर्मवीर जो था उसी समय अपना हाथ फैला देता, कहने लग जाता है कि आज हम तुमसे अपने दिल की बात रखना चाहते हैं। प्राची कह देती हंसकर, जल्दी से बताओ क्या बात है। लेकिन प्राची के मन में कुछ और होता है और उसी समय धर्मवीर जो था अपने प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन प्राची जैसे आप बात सुनती एक बात तो तंग सा रह जाती, कहने लग जाती है कि आखिर तुम कैसे सोच सकते हो कि हम तुमसे प्यार कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं। इधर जैसे यह बात होता ना सुनता है धर्मवीर एकदम सन्न सा रह जाता, कहने लग जाता भले हम भाई बहन हैं लेकिन दिल तो दोनों का एक ही है। और यह बात जो होती प्राची सोच लेती है, सोचने के बाद कहने लग जाती है ठीक है तुम हमें समय दो, समय दोगे हम तुम्हें बता देंगे कि आखिर तुम चाहते हैं कि नहीं चाहते। धर्मवीर वहाँ से तुरंत जो होता है अपने घर चलाता है, पूरी रात सोचता है, सोच सोच कर एकदम इधर उधर की बातें हताश सा हो जाता है। लेकिन ये प्राची जो होती है ना वह भी पूरी रात धर्मवीर की बातें सोच सोच कर सो नहीं पाती, यानी कि प्राची के मन में भी वही लालसा जाग गई होती। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है उसी दिन प्राची जो होती ना अपने द्वार पर खड़ा होकर ना धर्मवीर के घर की तरफ पूरी नजरें गड़ाए हुए बैठी रहती, देखती धर्मवीर कब घर से बाहर निकलेगा। लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता। धर्मवीर जैसे ही अपने घर के बाहर आता ना प्राची टक से आवाज लगा देती है। अब धर्मवीर तुरंत उसकी आवाज सुन लेता, सुनने के बाद उसके बुलाए हुए पते पर यानी कि उसके घर में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद प्राची होती वही बात कह देती है तुमने जो रात में हमसे कहा ना उसे हम पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। यह बात जैसे धर्मवीर सुनता, सुनने के बाद खुशी से उछल पड़ता है। वहीं प्राची का कैसे न तैसे करके मोबाइल नंबर लेता है। लेने के बाद जो होता है उसी मोबाइल नंबर पर आए दिन प्राची से बात करना शुरू कर देता है। रात के वक्त जैसे ही मौका मिलता धर्मवीर को प्राची के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता है। प्राची जो होती है अपने कमरे से निकल कर अपने दूसरे कमरे में चली जाती है और वहीं पर रात में बात करती है और बातों का जो सिलसिला होता है धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है। और इसी बीच दोनों के बीच होता है वीडियो कॉलिंग होने लगता है, यानी कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चल जाता है। प्रेम प्रसंग चलने लगता ना दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए अपने गांव के बाहर जाते हैं। जब गांव के बाहर जाते हैं तो उसी बीच खेतों में जाते हैं। उनके पास एक गेहूं का खेत होता है, उसी गेहूं के खेत में जाकर अब जो होता ना इधर धर्मवीर और प्राची दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। उसी गेहूं के खेत में दोनों मिलकर संबंध बना देते हैं और वही गेहूं के खेत जो होता चुनाव अब हाय दिन करते हैं, वही रिश्ता रखने यह सिलसिला जो होता है इनका बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। तभी इसकी भनक जो होता है गाँव के लोगों को भी पहुंच जाती है कि आखिर प्राची और धर्मवीर के बीच यह कैसा रिश्ता है। कुछ लोग गांव के होते हैं जो लड़के लफाड़े होते हैं ना वह उस समय धर्मवीर के ऊपर निगाह रखना भी शुरू कर देते हैं। लड़के धर्मवीर के निगाह रखने के बाद उसके जो था पीछे पड़ जाते हैं और उसी में से एक लड़का जो था धर्मवीर और प्राची को गेहूं के खेत में एक साथ देख लेता है। देखने के बाद जो था इसकी खबर आकर इधर जो था प्राची के जो पिता होते हैं ना धर्मवीर को देता है। धर्मवीर जैसे खबर पाते काफी स्तन से रह जाते, अपनी बेटी को अपने घर में बुलाते हैं, काफी डांट डपाट भी लगाते, समझाते लगते हैं, कहते वाह तुम्हारा रिश्ते में भाई लगता है, अगर लोग सुनेंगे तो क्यों क्या कहेंगे, तो हमारी बदनामी क्यों कलाने पर पूरी हुई। अब यह प्राची बात तुरंत समझ जाती कि हमारे पिता जो थे ना अब लग रहा हमारे प्यार को तुरंत ही मना कर देंगे और किसी हद तक पहुंचा देंगे। अपने दिल में प्राची काफी हिम्मत रखती है और जब रखती तुरंत अपने पिता के सामने कहने लग जाती है ना कि पिताजी अगर हमारा जो होता धर्मवीर के साथ शादी करवा देंगे ना तो हमारा रिश्ता काफी अच्छे से चलेगा। यह बात जैसे ही धर्मवीर सुनते काफी सन सा रह जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि आखिर तुमने लगता जीवन की सारी हदें पार कर दी। यह बात सुनकर तुरंत ही अपनी बेटी का वही जोर से पिटाई कर देते, कहते लग जाते आज के बाद तुम्हारी जुआ पर ना धर्मवीर का नाम नहीं आना चाहिए। अब वहीं पर जो थी प्राची अपने पिता की जब पिट जाती ना उसको काफी एहसास हो जाता है। उसी दिन से प्राची जो होता ना
और उसके किसी के सामने धर्मवीर से मिलना बंद कर देती। कुछ दिन का मामला शांत रहता। जब शांत रहता दोबारा चोरी छुपे जो होता दोनों का मिलना जुलना चालू हो जाता। लेकिन चोरी छुपे मिलना जुलना लगभग 2 साल का वक्त वैसे ही बीता देते, एक दूसरे के साथ मिलजुल क्या करते थे। दोबारा इसकी खबर जाकर प्राची के पिता जो होते धर्मवीर के कानून पहुंचता तो काफी सन्न से रह जाते। उसी समय अपनी बेटी को बुलाते, बुलाने के बाद फिर समझाते, कहने लग जाते कि बेटी उससे रिश्ता तोड़ दो। वह सोच भी लेते हैं चलो ठीक है अब हमारी बेटी मान जाएगी। कुछ महीने तो शांत रहती है, उनको लगने लगता है कि हमारी बेटी प्राची अब सुधर गई है। इधर जो है धर्मवीर अपनी बेटी के रिश्ते के लिए तैयारी भी करना शुरू कर देते हैं। कुछ रिश्ते भी आना शुरू हो जाते हैं और जब आने लगते हैं तो प्राची के ऊपर काफी पहरा लगा देते हैं, जिसके वजह से प्राची काफी जो होती है सतर्क हो जाती है। लेकिन प्राची जाती ना एक दिन मौके पर पहुंच जाती है, वह जाकर धर्मवीर के पास खड़ी हो जाती, कहने लग जाती है कि हमारे पिता कहीं और शादी कर रहे हैं, वह हमारी शादी तुम्हारी जो होता है साथ कभी नहीं कर सकते। वह कह रहे ना उससे बढ़िया तुमको कहीं और धक्का मार के जिंदगी से जुदा कर दें। यह बात जैसे धर्मवीर सुनता कहने लग जाता है कि हम दोनों एक ही जात के, अगर रिश्ता स्वीकार करेंगे तो हमारे घर वाले भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और साथ में हमारे घर वाले भी एकदम हमारे दोनों के खिलाफ हैं। प्राची सुनती कहने लगी इसका कोई तोड़ निकालो। इधर जो था धर्मवीर के घर परिवार वाले भी जो थे ना धर्मवीर के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। उनको रिश्ते की पता भी लग जाता है। पता लगता है इसी जो होता है मुरादाबाद में रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम है अनीता। देखने में काफी खूबसूरत होती है और जैसे इधर जाकर धर्मवीर देखता है उस लड़की को, देखने के बाद एक नज़र में फिदा हो जाता है। फिदा होने के बाद उससे रिश्ता भी पक्का हो जाता है। पक्का होने के बाद इसकी खबर जैसे इधर आकर ना अब प्राची को लगता है प्राची जाती है धर्मवीर के पास, कहने लग जाती है हम जो सुन रहे हैं ना क्या पूरी तरह से सच है। कहने लग जाती क्या करे, हम अपने पिता के दबाव में आ चुके हैं। यह बात प्राची भी सुनती कहने लग जाती बताओ इसका कोई तोड़ तो निकालो। धर्मवीर कह दे लग जाता ना इससे पहले भी तुम्हें चाहते थे और शादी के बाद भी तुम्हें चाहेंगे। कुछ दिन बाद अपनी पत्नी को हम तलाक देकर ना तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। प्राची यह बात सुनती है धर्मवीर के द्वारा तो उसको भी धर्मवीर की बात पर विश्वास हो जाता है। इजाजत दे देती है कि जाकर तुम अब जो होता है अनीता के साथ शादी कर लो। तभी जो होता है 5 अप्रैल 2019 का वह महीना होता है। उसी महीने में जाकर उसी दिन होता है इधर धर्मवीर और साथ में अनीता की शादी हो जाता है। अनीता के साथ अपनी ज़िंदगी होता है इधर धर्मवीर बिताना शुरू कर देता है। अपनी पत्नी के मोहमाया में इस तरह धर्मवीर फंस जाता है कि धीरे धीरे होता है प्राची को भूलना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही 4 महीने का वक्त बीतता है उधर अपनी पत्नी से मन वो भी जाता है किसी भी दोबारा जो होता है अपनी प्रेमिका को याद करना शुरू कर देता है। मोबाइल पर कार्य करता है उसे मिलने के लिए तुरंत ही अपने बताए हुए ठिकाना यानी कि गेहूं के खेत में बुलाना शुरू कर देता है और जब बुलाता है उसी में ले जाकर वही रिश्ता रखना शुरू कर देता है। यानी कि रात में जो होता है इधर अनीता के साथ और दिन में जो होता है इधर प्राची के साथ वही रिश्ता रखना है। अब यह रिश्ता जो होता सिलसिला बेधड़क चलना शुरू हो जाता है और जब चलने लग जाता ना तो इधर जो होती है एक दिन आकर इसकी खबर अनीता को लग जाता है कि हमारे पति जो होता है इधर प्राची के साथ रिश्ता चल रहा। और जैसी खबर पाती है इधर अनीता जो होती है अपने पति जो होता है धर्मवीर से आए दिन झगड़े तगड़ा शुरू कर देते हैं। झगड़े का सिलसिला जो था बेधड़क अब जो था अनीता और साथ में धर्मवीर के बीच चलना शुरू हो जाता। इधर अनीता जो था अपने पति से इस तरह परेशान हो जाती ना कि अपने पति से उसमें झगड़े तकरार कर हमेशा हमेशा के लिए मायके निकल जाती और जब निकल जाती इधर जो होता है पूरी रात काटना धर्मवीर के लिए भारी पड़ जाता है क्योंकि जो होता अपने प्रेमिका से ज़्यादा अपनी पत्नी को चाहता है। इसीलिए सोचता है ना जाकर दोबारा अपनी पत्नी को मना के लाए। अपने जो होता है उस समय धर्मवीर ससुराल पहुंचता है लेकिन वहाँ उसके ससुराल वाले उसको धक्के मारकर वहाँ से भगा देते हैं। लगभग ऐसे रहते रहते इधर जो होता है धर्मवीर को कुछ वक्त बीत जाता है और जब बीत जाता है इसकी खबर जैसे ही अनीता को लगता है ना कि अब तो हमारा जो आशिक है धर्मवीर पूरी तरह से अकेला पड़ गया। सोचने लग जाती चलो हम रिश्ते की बात करें। धर्मवीर के पास जाती है, जाने के बाद रिश्ते की बात करती है। धर्मवीर करने लग जाता है हमारा मूड इस समय बहुत खराब चल रहा है, हम तुम्हें ना अच्छे समय आने पर बता देंगे। प्राची वहाँ से चली आती है लेकिन जब भी मौका मिलता है तब प्राची धर्मवीर के पास फोन करती और शादी के लिए दबाव मारना शुरू कर देती। हर बार दबाव मारती जिसकी वजह से धर्मवीर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता। सोचने लग जाता ना कि इससे बढ़िया जाकर अपनी पत्नी को दोबारा अपने पास ले आए। और तभी जो होता ना इधर अनीता उस समय अपने पति की बातों से काफ़ी तंग आ जाते। जब आ जाते उसी समय मुरादाबाद पुलिस थाने जाती। जाने के बाद अपने पति जो होता धर्मवीर के ऊपर जो होता उस समय शोषण का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा दर्ज करा देती है। लेकिन पुलिस जैसे ही खबर पाती है मुकदमा दर्ज करती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है ना 7 दिसंबर 2019 को ही उसी समय धर्मवीर के घर आती है। आने के बाद पुलिस उसको काफ़ी समझाती बुझाती है। समझाने बुझाने के बाद घर पुलिस की जो टीम होती है ना थाने चली जाती है। अब इधर जो होता धर्मवीर सोच सोचकर काफ़ी परेशान हो जाता है कि आज हमारे घर प्राची की वजह से पुलिस आई है। इस लड़की ने ना हमारी ज़िंदगी बस से बेहतर कर दी है क्योंकि हमारा हंसता खेलता परिवार भी इसने तबाह कर दिया। उसी समय सोच बैठता है प्राची को क्यों ना अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाए। और उसी समय जो था धर्मवीर का प्लान बनाता है। प्लान के तहत जो होता है
आए दिन फिराक में लगा रहता कि प्राची को कैसे अपने रास्ते से हटाया जाए। लगभग एक दिन का वक्त और बीत जाता। तभी 9 दिसंबर 2019 का दिन होता। अब सुबह-सुबह का टाइम होता, उसी में जो था प्राची को फ़ोन करके जो था गाँव के बाहर जो था प्राची के घूर के पास खुद बुला लेता और जब बुलाता तो वहीं पर प्राची अपने घर से जो था सुबह के टाइम अपने घर परिवारों से बोलकर वह जो था कुछ कूड़ा फेंकने के लिए घर से बाहर निकल जाती और जैसे घूर के पास जाती वहीं पर देखती ना, वह उसी समय धर्मवीर खड़ा हुआ। धर्मवीर को देखकर प्राची जो थी वहीं खिलखिलाकर हँस पड़ती। फिर जैसे उसकी मुस्कुराहट देखता एक बार भन्ना आ जाता, इतना भन्ना आ जाता तुरंत ही फैसला ले लेता कि आज हम इसका खात्मा कर ही देंगे। प्राची को अपने पास बुलाता, बुलाने के बाद उसको तुरंत ही खेत में ले जाता। ले जाने को उससे कुछ मीठी-मीठी बातें करता, पूरा सुनसान जगह देखता, वहीं पर प्राची के गले में हाथ डाल देता और जैसे डालता धर्मवीर जो था उसका गला वहीं अपने दोनों हाथों से दबाकर वहीं पर हत्या कर देता है। और जब हत्या कर देता एक बार तो वह सन्न सा रहता, सोचने लग जाता कि हमने जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला ले लिया। प्राची की बॉडी को ले आता है, उसी के घूर में गड्ढा खोद कर जो था उसी समय दम कर देता है। दम करने के बाद जो था धर्मवीर अपने घर चला जाता है, लेकिन घर परिवार वाले इधर प्राची के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, काफ़ी तलाशी करते हैं। पुलिस जो थी इस केस को सोल्व करने में काफ़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ जैसे ही 15 दिसंबर 2019 को ना जाकर कातिल तक पहुँचते, इधर जो था कातिल उसका ही पड़ोस का रहने वाला धर्मवीर निकलता है। पुलिस धर्मवीर को अपने कटे में लेने के बाद जो था जब पुलिस के सामने सच्चाई आती है, सच्चाई आने के बाद पुलिस की एक टीम जो होती है धर्मवीर को अपने साथ लेती है और उसके बताए हुए ठिकाने पर उसी घोर पर पहुंच जाती है। घोर को खुदवाती है, काफ़ी लोगों से खुदवाती है तो काफ़ी गहरी जो होती है वहीं पर एक कंकाल निकलता है, कुछ कपड़े होते हैं, कपड़े के द्वारा पहचान कर लिया जाता है ना यह कपड़े जो होता है प्राची के हैं। पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि जो कारनामा किया ना इसी ने किया और एक साथ दिमाग के तहत किया है। पुलिस की टीम जो थी बिना देरी किए उसी समय धर्मवीर को ले जाती, वहाँ की कोर्ट में पेश करती थी। कोर्ट में पेश करने के बाद धर जाता, कोर्ट में धर्मवीर के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज कर जाता है। दर्ज करने के बाद जो पुलिस की टीम ले जाकर धर्मवीर को वहाँ के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों, आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? जो भी राय है ना, आप इस घटना के बारे में अपने मन विचार और अपनी मन की बात हमारे इस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इस घटना का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहना आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा ना तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।